हमारा क्वेश्चन है गिवन हेयर आर सम फिगर्स। देखिए ये फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें इनमें से बताना है कि सिंपल कर्व कौन सी होती है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो सिंपल कर्व है कि जो हम बिना पेन को उठाएं उसको ड्रॉ कर दें और वो आपस में कट भी ना होती हो। ठीक है, ये क्या है, इसे बिना पेन को उठाए देखिए अब मैंने इसको ये ऐसे ड्रॉ किया, ये हो गई। ठीक है, ये सिंपल कर्व है। ये वाली भी है सिंपल कर्व। इसमें क्या किया मैंने, बीच वाला तो ड्रॉ हो गया लेकिन ये जो बाहर वाला है उसको ड्रॉ करने के लिए पेन को उठाना पड़ा, तो इसलिए ये वाला सिंपल कर्व नहीं होगा। हमारा आंसर में फर्स्ट और हमने सेकंड तो लिख दिया, थर्ड नहीं आएगा। फोर्थ में क्या है कि ये आपस में मैंने देखो इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो बिना पेन उठाए तो बना दिया, लेकिन ये आपस में क्या हो रही है, ये कट हो गई। कट होने की वजह से ये भी सिंपल कर्व नहीं बनेगी। आगे क्या है, ये देखो ये वाला एक सिंपल कर्व है। ठीक है, ये बन सकता है। अगला है ये भी देखो बिना पेन उठाए। ठीक है, ये वाला भी बन गया। ये अगला है सेवेंथ, इसको भी मैंने बिना पेन उठाए बना दिया और कट भी नहीं होता। अगला क्या है, ये सर्कल तो बन गया लेकिन इसके लिए मुझे पेन उठाना पड़ा और ये कुछ मतलब ये वाली कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है। इसका आंसर हुआ थर्ड नहीं आएगा, फोर्थ भी नहीं आएगा, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और ये सेवेंथ है। ठीक है, इसके आंसर कौन कौन से हुए, फर्स्ट है, सेकंड है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और ये सेवेंथ वाली। ये वाली कर्व सिंपल कर्व है, बाकी सिंपल कर्व नहीं है। अगला है कि सिंपल भी होनी चाहिए, क्लोज्ड भी होनी चाहिए और वो कर्व भी होनी चाहिए। देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो ये वाली कर्व्स होंगी ये वाली क्लोज, मतलब यही चांसेस हैं कि ये वाली सिंपल क्लोज्ड होंगी। लेकिन अब आगे देख लेते हैं कि क्लोज क्या होती है। देखिए क्लोज वो होती है जो बिल्कुल बंद हो, जैसे ये ऐसे बंद होगी, ये क्लोज कर्व हुई, या ये क्या हुई, ये खुली कर्व होगी, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। तो ये जो ये वाली सिंपल कर्व है यही हमारे क्वेश्चन में अगर हम देखें कि ये वाली भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी है और ये भी है, ये क्लोज्ड कर्व है और सिंपल भी है। तो हमारा सेम टू सेम आंसर ये वाला हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा। इसका आंसर है फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। इसका आंसर भी यही है। आगे है पॉलीगन। देखिए पॉलीगन क्या होते हैं, हमने ये देखा था कि जो कर्व से बना होता है, जो क्लोज होता है और जो इंटरसेक्ट नहीं करता। ठीक है, ये सब पॉलीगन की डेफिनेशंस आती हैं। जो फर्स्ट है ये पॉलीगन है या नहीं है, जी हाँ है। ये क्लोज्ड कर्व है, ये कर्व से भी बना हुआ है। दूसरा क्या है, ये वाला, जी हाँ ये भी एक पॉलीगन है। तीसरा क्या है, ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये तो एक, देखना ये क्योंकि ये सिंपल कर्व ही नहीं है तो ये पॉलीगन भी कैसे होएगा। ठीक है, जो सिंपल कर्व नहीं है तो वो पॉलीगन भी नहीं हो सकते। किसी पॉलीगन को सिंपल कर्व पहले होना जरूरी होता है। अगला क्या है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है तो ये तो पॉलीगन वैसे भी नहीं हो सकता। इसमें क्या है कि ये लाइंस नहीं है, इसमें ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है और पॉलीगन्स किसका बना होता है, स्ट्रेट लाइंस का। ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये एक पॉलीगन नहीं है। इसमें भी क्या है, ये तो दो स्ट्रेट लाइंस हैं लेकिन ये कर्व आ गई तो ये वाला भी पॉलीगन नहीं होगा। इसमें क्या है, ये दो तो लाइंस ठीक है लेकिन ये एक कर्व आ गई, ये इसलिए एक पॉलीगन नहीं है। हमारा आंसर कौन सा बचा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारा आंसर आया फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों क्या है, पॉलीगन है। अगला क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। देखिए एक कन्वेक्स पॉलीगन वो होता है कि जिसके मान लो जैसे ये है, ठीक, इसके जो ये चारों कोने हैं ये बाहर की तरफ है, ये कन्वेक्स पॉलीगन होता है। और जिसके डायगोनल, देखिए आपको पता है कि जो ऑपोजिट साइड ये वाले हैं ये डायगोनल्स होते हैं। अगर ये डायगोनल्स जिसके अंदर की तरफ मीट करें, ये होता है कन्वेक्स पॉलीगन। कोई भी फिगर हो जिसके डायगोनल्स अंदर मीट करते हैं, बाहर मीट नहीं करते और जो क्लोज्ड होता है। इसमें कौन कौन से है कन्वेक्स पॉलीगन, देखिए इसका क्या है, इसका जो ये वाला डायगोनल है ये बाहर की तरफ बनेगा तो ये वाला तो इसमें कन्वेक्स पॉलीगन हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये कौन सा हुआ, ये कनकेव पॉलीगन हुआ। आगे ये फिगर है, देखिए सबसे पहले किसी भी फिगर को कन्वेक्स या कनकेव देखने से पहले हम देखेंगे कि वो पॉलीगन है या नहीं है, और पॉलीगन है या नहीं उसके लिए हम क्या देखेंगे कि वो सिंपल कर्व है या नहीं है। अगर कोई सिंपल कर्व नहीं तो वो पॉलीगन नहीं, अगर पॉलीगन के बाद हम देखेंगे कि आगे वो कन्वेक्स है या कनकेव है। अगले फिगर के अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो ये अंदर की तरफ आएंगे और ये एक पॉलीगन भी है।
तो ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन है। इसमें हमारा आंसर हुआ सेकंड, ये तो आ गया। इसमें क्या ये पॉलीगन ही नहीं था, ये भी हमारा पॉलीगन नहीं है। देखिए सबसे पहले हम देख लें पॉलीगन है कौन से, फर्स्ट और सेकंड, ये ही दो हमारे पास पॉलीगन थे, बाकी ये तो पॉलीगन ही नहीं थे, तो हमें यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इनका जो डायगोनल है वो बाहर जाएगा, ठीक है, और ये उसके डेफिनेशन को पूरा नहीं करता। आंसर बचा सिर्फ सेकंड वाला। आगे है कनकेव पॉलीगन कौन से होते हैं। देखिए कनकेव वो होते हैं कि जिसका डायगोनल, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली कर्व है, ठीक है, इसका जो डायगोनल है ये बाहर भी लेगा, तो ये कौन सा हुआ, कनकेव पॉलीगन हो गया। ठीक, कनकेव पॉलीगन, हमारे पास पॉलीगन ही दो थे, इन दोनों में से हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले का डायगोनल हमें बाहर मिलता है, तो ये एक कनकेव पॉलीगन है, इसका आंसर आ गया फर्स्ट। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। सबसे पहले है एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखिए कन्वेक्स का हमने अभी पहले देखा था कि जिसके डायगोनल्स हैं, जैसे मान लो कोई भी फिगर है, ये एक फिगर है, ठीक है, इसके डायगोनल्स अंदर की अंदर ही होने चाहिए, वो क्या होते हैं, एक कन्वेक्स फिगर होती है। दूसरा क्या है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब कि जिसकी 4 साइड्स हैं, तो हमने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लिया है, इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 और 4। अब हम इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे ए बी सी डी, जो भी ऑपोजिट, ये जो किनारे हैं, ऑपोजिट किनारों को जो भी हम मिला देते हैं वो क्या होती हैं, डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स क्या होती हैं, समझ गए कि जो ऑपोजिट वाले पॉइंट्स होते हैं उनको मिलाने से हमें मिलती है डायगोनल्स। तो इसमें कौन कौन सी डायगोनल है, ए और सी, और दूसरी कौन सी है, बी और डी। 2 डायगोनल्स हैं इसमें, कौन सी मिली, ए सी, और दूसरी है बी एंड डी। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इर्रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मतलब कि जिसमें कितने हो, 6। जी हाँ, हेक्सागन से आपको पता चल गया कि उसमें 6 साइड होती हैं। और रेगुलर का क्या मतलब है कि उसकी सारी साइड्स बराबर होंगी, ये वाली ये इसकी सारी साइड्स बिल्कुल बराबर होती हैं। ठीक है, अब हम इसको नाम ले लेते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक, अब हम इसके ऑपोजिट साइड्स को मिलाएंगे। देखिए कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, ये किनारा है, इसको, इसका ऑपोजिट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, इसको हमने मिला दिया। ठीक, ये एक डायगोनल बन गई। एक डायगोनल कौन सी लिख दी मैंने, बी डी। फिर मैंने बी को और किससे मिला सकती हूँ मैं, ई से भी मिला सकते हैं, ये मैंने इसको ई से मिला दिया। एक कौन सी मिल गई मुझे, बी ई। फिर कौन सी है, बी को मैं एफ से भी मिला सकती हूँ। जी हाँ बिल्कुल, बी को एफ से मिलाएंगे तो बी बन जाएगा बी एफ, ये बॉयफ्रेंड वाला बी एफ नहीं है। आगे कौन से पॉइंट्स है, ए को मैं किसके साथ मिला दूं, ए को मैं सी के साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, ए सी। ठीक है, मैं साथ के साथ भी लिख रही हूँ, ए को मैं डी के साथ भी ज्वाइन कर सकती हूँ, ए और डी, ए एंड डी। आगे है ए को ई के साथ, ई ए ई। ठीक, अब कौन सा पॉइंट बचा, बी हो गया, ए हो गया। अब मैं एफ को कौन से साथ करूंगी, बी के साथ, लेकिन बी और एफ तो पहले ही लिख दिए। अब क्या, बी के का सी के साथ, अब इसको सी के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया, एफ एंड सी। फिर मैं एफ को डी के साथ भी कर सकती हूँ, एफ डी बन गई है। ठीक है, एफ के और बी सी डी तीनों के साथ कर दिया। अगला पॉइंट है ई। देखिए ई को किस किस के साथ कर सकते हैं, ई को ए के साथ कर सकते हैं, लेकिन ये तो पहले ही लिख दिया। ई को बी के साथ, ये भी हो गया। ई को सी के साथ, ये रह गया। अब ई का हम कर देंगे सी के साथ। ठीक, अगला पॉइंट है डी। देखिए डी को भी 3 के साथ ज्वाइन कर दिया। ठीक, सी को भी तीनों के साथ ज्वाइन कर दिया। ये हमारे डायगोनल्स निकले, टोटल यही हमारा आंसर है। आगे है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल का आपको पता ही है, जिसके 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स हैं। ट्रायंगल है ए बी एंड सी। देखिए अब ये ए जो वर्टिस है, इसको मैं किसके साथ करूंगी, यहाँ तो देखो ये तो दोनों साइड्स हैं इसकी। ठीक, इसके तो ऑपोजिट कोई है ही नहीं, बी के भी कोई ऑपोजिट नहीं है कि मैं ज्वाइन कर लूं, या सी के भी, ये तो दोनों इसकी साइड ही है ना। डायगोनल्स वो होती हैं जो ऑपोजिट हो, इसके साथ वाली थोड़ी होती है। तो ट्रायंगल के पास कोई भी डायगोनल नहीं होता, नो डायगोनल। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल।
विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, मेक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड वेरीफाई। देखिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो कैसा होना चाहिए, जो कन्वेक्स होना चाहिए। कन्वेक्स का हमें पता है कि जिसके डायगोनल सारे अंदर होने चाहिए उस फिगर के, ठीक है। ये मान लो ये कोई भी फिगर है, पॉलीगन है, इसके क्या है, डायगोनल सारे अंदर हैं। लेकिन हमें क्या बनाना है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब कि जिसकी कितनी साइड्स हो, 4 साइड्स हो। साइड्स कितनी हो, 4, ठीक है। अब हम कुछ भी ऐसा बना लेंगे लेकिन वो होना चाहिए कन्वेक्स, ठीक। इसके लिए मैंने एक डायगोनल बना दी, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये बना दिया मैंने एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। देखिए अब मैं अगर इसको डिवाइड करना चाहूं तो मैंने इसको देखो बीच में मैंने एक डायगोनल बना दिया, ठीक। अब क्या बन गया, ये बन गया ट्रायंगल ए बी एंड डी। और दूसरा क्या है, ट्रायंगल ए, ये क्या, बी डी एंड सी। दूसरा है बी डी एंड सी। देखिए अब आपको पता है एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब होता है कि एक कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यही रूल इसमें भी अप्लाई करेगा। एंगल ए और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो डी हमने काट दिया है, ये तीनों कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री। जी हाँ बिल्कुल ठीक। अगर मैं इसको नाम दे दूं 1 2 और ये कितना है 3, ठीक है। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 कितना होगा, 180 डिग्री। किसकी वजह से, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही जो बी डी और सी है, ये कौन सा एंगल, अगर मैं इसको 4 कह दूं, ये वाला एंगल 5 और ये वाला एंगल 6। एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6, ये कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, देखिए जो पूरा ए बी सी डी, जो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये किसका बना है, ट्रायंगल ए बी डी का प्लस ट्रायंगल बी डी सी का। और ये कितने हैं, 180 डिग्री + 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री, ठीक। तो हमने निकाल लिया कि जो सम था वो कितना होता है किसी भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन क्या था कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक नॉन कन्वेक्स मतलब कि हमें एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो नॉन कन्वेक्स का मतलब क्या हुआ कि वो कनकेव है, ठीक है। कनकेव का क्या मतलब है कि कोई भी एक एंगल उसका हम अंदर की तरफ बना देते हैं, ठीक है। हमने ये अंदर की तरफ बना दिया। इसमें कितनी है, मेन बात यह है कि 4 उसकी साइड्स होनी चाहिए, 1 2 3 और 4। और कनकेव का एक क्या है कि जो एक एंगल है वो थोड़ा सा उसके अंदर होता है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर थोड़ा अंदर की तरफ होता है। हमने वही नाम दे दिया ए बी सी एंड डी, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, बी डी, डायगोनल से हमने इसको काट दिया। अब क्या हुआ, हमने इसको फिर नाम दे दिया 1 2 और ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। देखिए हम फिर वही करेंगे कि जो ट्रायंगल है वो ए बी ये वाला और डी, ठीक। ये किससे बना हुआ है, 1 + एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, ये कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ। ऐसे ही ये वाला बी डी एंड सी, ये वाला, ठीक है, नीचे वाला बी डी सी, वो किसका बना है, एंगल 4 का, एंगल 5 का + एंगल 6 का। ये भी कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ, ठीक। तो एंगल ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये कितना हुआ, 180 डिग्री + 180 डिग्री कितना हुआ, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो तभी भी होएगी अगर वो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं होता। तो हम क्या लिख देंगे, यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इवन इफ, क्या है,
कि इवन इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या है, आपको कुछ फिगर्स दिखाई देंगी। पहली फिगर में क्या है, ये एक ट्राइंगल है, इसके 3 साइड्स हैं और इसके एंगल का सम है 180 डिग्री। अगली फिगर में आपको 4 साइड दिखाई देंगी और आपको 2 ट्राइंगल्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक ट्राइंगल का 180 है, 2 ट्राइंगल्स का 180 मल्टीप्लाई में 2। अगले वाले फिगर में आपको 3 ट्राइंगल्स दिखाई देंगे और इसके अगर आप काउंट करेंगे साइड्स, वो है 5। तो इसमें 3 ट्राइंगल हैं, तो 3 को 180 से गुणा करेंगे, ये उसके एंगल्स का सम आ जाएगा। और उससे अगले वाले फिगर में भी आपको ऐसा ही करना है। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी फिगर है उसके जो सम है उसके एंगल्स का, वो होता है 9n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे n कितना है, 7। हमने इस फॉर्मूले में डाल दिया कि जो एंगल सम ऑफ पॉलीगन ऑफ साइड n कितना होएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। और यहाँ पे n क्या है, 7 है, 7 में से 2 गया 5, 5 की 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 900 डिग्री। ठीक है, अगर कोई पॉलीगन है जिसकी 7 साइड हैं तो उसका जो एंगल है उसका सम आएगा 900 डिग्री। हम अब की बार डायरेक्ट पुट कर देंगे n-2 इंटू 180। n कितना है, 8, 8 में से 2 गया 6, 6 की 180 डिग्री के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 1080। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। आगे है 10, 10 का क्या करेंगे, 10-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री कितना होता है, 1440, ये हमारा सम हो गया। अगला है n। देखिए हमने n की जगह n ही पुट करना है, कुछ नहीं आता, 180 डिग्री। ये कितना हुआ, n-2 180 डिग्री, ये होता है सम किसका, सम ऑफ पॉलीगन, अगर उसकी साइड कितनी है, n है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। एक रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइड्स भी इक्वल है और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, वो होता है एक रेगुलर पॉलीगन। ए पॉलीगन हैविंग साइड ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी साइड्स की लेंथ भी इक्वल हो, एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, और जिसके एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, वो होता है कि उसका मतलब कि वो इक्विलेटरल भी होता है और इक्वी एंगुलर भी होता है। ठीक, जिसके साइड्स भी इक्वल और जिसके एंगल्स भी इक्वल। फॉर एग्जाम्पल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें क्या है, ये साइड्स भी सबकी इक्वल होंगी और ये वाले एंगल्स भी सारे सेम होंगे। ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है। स्टेट नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। अब इसने कहा है कि अगर 3 साइड हैं तो उस रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ, उसका क्या नाम होगा। जी हाँ, हमने अब भी किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी 4 साइड हैं, मतलब कि चारों साइड भी सेम हो और चारों एंगल भी सेम हो। ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ये चारों साइड्स भी सेम है और चारों एंगल्स भी ये सेम होते हैं। ये किसके में होता है, स्क्वायर में, SQUARE। ठीक है, आगे क्या है, जिसकी 6 साइड्स हों। ठीक, अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि ये वाली सारी साइड्स भी सेम है और ये वाले एंगल्स भी सारे सेम हैं। ये किस में होता है, हेक्सागन में। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, फाइंड एंगल मेजर x, x की वैल्यू निकालनी है इन सारी फिगर्स में। ठीक है, हमारी पहली फिगर है ये वाली। ठीक, इसका आंसर क्या करेंगे, आंसर हम लिखते हैं, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। हमें पता है कोई भी फिगर है उसमें कितने एंगल्स होते हैं, उसका सम का हम निकालते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 उसकी साइड्स हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2, 2 इंटू 180 कितना हुआ, 360 डिग्री। हमें ये वैसे भी याद रखना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके सम कितने होते हैं, उसके एंगल्स का सम वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, हम बस यही लिख लेंगे 50 डिग्री प्लस 130 प्लस 120 प्लस x कितना होना चाहिए, 360। यही हम अपना आंसर में लिख लेंगे, प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, हमने इनको प्लस किया, ये आ गया 300 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री।
और x की वैल्यू क्या आ गई, इन दोनों को माइनस करने के बाद ये आ गई 60 डिग्री। तो ये जो x है इसकी वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। ठीक है, अगला है b में क्या है, देखो अब हमने फिर ये कितनी साइड्स हैं इसमें, 1 2 3 और एक 4, इनकी साइड्स कितना होएगा सम इनका, जी हाँ 360 डिग्री होएगा। ठीक है, अब इस 360 को हम कैसे लिखेंगे, ये x प्लस 70 प्लस 60 प्लस ये, देखिए ये क्या होता है आपको पता होगा, अगर कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर कोई वर्टिकल है तो ये कितना होता है, 90 डिग्री का है। अगर ये 90 है तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये भी 90 डिग्री का है। हम यही लिख लेंगे x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90, x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हुआ, 360 डिग्री हुआ। हमने इन सबको ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद कितना होगा, 220 डिग्री। x की क्या वैल्यू क्या आ गई, 360 माइनस 220 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला है c, इसमें क्या है, देखिए ये 30 दे रखा है, ये x और x ये दोनों सेम वैल्यू है। ठीक है, x ये भी x है, ये भी x है, और दो एंगल ये है। ठीक, सबसे पहले हमें निकालना होगा ये वाला कितना होगा। देखिए कोई भी लाइन है आपको पता ही होगा, एक लाइन कितनी होती है, अगर आप अपने डी को भी देखते हैं ये होती है 180 डिग्री की टोटल। ठीक, अगर ये 70 है तो ये कितना बचा, 180 माइनस 70 इक्वल टू 110 डिग्री, ये हमारा हो गया 110। और ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस करेंगे कितना आएगा, 120 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 30 डिग्री प्लस x प्लस 120 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x, ये कितना होगा, देखो ये कैसे निकालेंगे, कितनी इसकी साइड है, 1 2 3 4 और 5 साइड है। हम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और ये कितना हुआ 540 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 540 डिग्री। सम करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये 2x है, हम इसको लिख लेंगे 2x प्लस हम इस सबको ऐड कर देंगे, ये सब ऐड करने के बाद क्या आएगा, 260 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। अब हमने x की क्या वैल्यू आ जाएगी, हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 डिग्री। 260 को उधर ले जाएंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो x है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 डिग्री। अगला है हमारा लास्ट, देखिए ये इसमें हमें कोई भी एंगल नहीं दिए हुए, लेकिन क्या दे दिया कि ये साइड्स इक्वल है। देखिए अगर इक्वल साइड्स हैं तो एंगल्स इसके भी ये इक्वल ही होंगे, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है, तो इसके सारे एंगल्स हम इक्वल मान लेते हैं। ये क्या हुआ, ये भी हमने x है, ये भी हमारा x है, ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एक रेगुलर पॉलीगन है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये कितने हो गए, 5x हो गए, और 5x किसके बराबर है, ये 540 डिग्री के। देखिए हमने पहले भी क्या था, 1 2 3 4 5, ये इसमें 5 लाइन्स हैं, ये कितना हुआ 540, ये क्या हो गया 5x इक्वल टू 540, और एक x की वैल्यू आ गई है 108 डिग्री। ठीक है, ये हमारा सोल्व हो गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए ये फिगर है, ये एक ट्रायंगल है, इसमें हमें x की, y की और z की, इन तीनों का सम चाहिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो z निकाल लो, y निकाल लो, x निकाल लो। ठीक है, हम चलो x से ही स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हमें पहले x ही निकालना है। आप चाहे कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आपको पता होगा अगर कोई भी लाइन है उसका ये टोटल सम कितना होता है, ये कितना एंगल, ये होता है 180 डिग्री, और ये पूरा सर्कल कितने का हो जाता है, 360 डिग्री का। ठीक है, ये पूरा सर्कल, और हाफ कितना रहेगा, ये 180 डिग्री। अगर इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री। यही इसे बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों एंगल को मिलाने के बाद 180 डिग्री बन जाता है। यही हम इसमें लगाएंगे x एंगल और 90 डिग्री, ये दोनों मिलके कितने बनते हैं, 180 डिग्री। एंगल x प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल x की कितनी वैल्यू आ गई, 90 डिग्री। ठीक है, हमारा ये फर्स्ट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, y। देखिए y निकालने के लिए हमें पहले इसका पता होना चाहिए। ठीक, ये कैसे निकलेगा, देखो हमें पता है कोई भी ट्रायंगल है उसका
सम कितना होएगा बताओ। देखो अगर आपको नहीं याद रहता तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये क्या होता है, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम। इसमें n कितना है 3, एक साइड 2 साइड और ये तीसरी साइड। 3 - 2 क्या हो गया 1, 180 डिग्री कि इसके तीनों एंगल का सम कितना हुआ 180 डिग्री। हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल मैंने मान लिया इसको t, 90 प्लस 30 डिग्री प्लस एंगल t कितना होएगा 180 डिग्री। एंगल t की क्या वैल्यू आएगी 180 में से 120 माइनस करेंगे, ये आएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें t निकल गया तो हमारा y भी इजी हो जाएगा। कैसे, एंगल t और एंगल y कितना होएगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल t प्लस एंगल y कितना होगा 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं। तो एंगल y की कितनी वैल्यू आएगी, एंगल y की वैल्यू आएगी 120 डिग्री। हमने निकाल लिया एंगल x, निकाल लिया एंगल y, निकाल लिया। अब हमें निकालना है एंगल z। अब वही फॉर्मूला फिर लगाएंगे, एंगल z प्लस 30 डिग्री कितना होएगा 180 डिग्री, किससे, इसी लीनियर पेयर से। ठीक है, एंगल z की कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गया 150। ठीक, हमें क्या निकालना था x प्लस वाई प्लस जेड, हमें x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था। हम इसको सम कर देंगे बस, x प्लस वाई प्लस जेड की क्या वैल्यू आएगी 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 150 डिग्री, इन तीनों का सम किया हमने, आ गया हमारा आंसर 360 डिग्री। और यही हमारा आंसर है। देखिए आप चाहे तो z पहले निकाल लो, y निकाल लो, फिर x निकाल लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी निकाल लो, आंसर तो वही आएगा। ठीक है, 7th का b, ये क्या है, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। देखिए ये हमारा फिगर है, हमें इसमें 3 एंगल हमें दिए गए हैं, हमें निकालना है x, y, z और w। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लग रहा है कि आप या तो आप ये वाला एंगल निकाल लो या आप ये जो गिवन है ये आसान रहेंगे, आप कोई भी पहले निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, एक पूरी लाइन है और एक पूरी लाइन कितनी होती है 180 डिग्री होती है। ठीक है, अब आपको पता है एंगल z प्लस 60 डिग्री, ये और ये कितना बनती है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री, किससे, लाइन पेयर, लीनियर पेयर से। ठीक, अब एंगल z की क्या वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 60, ये कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है, हमारा एंगल z निकल गया। अब हम निकाल लेंगे एंगल y को, ये y प्लस 80 डिग्री कितना होएगा 180 डिग्री। जी हाँ, एंगल y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y की क्या वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये कितना होएगा 100 डिग्री। ठीक है, आगे है हमारा, हम निकालते हैं x और 120 डिग्री कितना बनाएगा 180 डिग्री बनाएगा। एंगल x प्लस 120 डिग्री कितना होगा 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल x की कितनी वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, अब हमारा क्या बचा w निकालना बच गया। देखिए इसे हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसकी 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 और इस एंगल की ये वैल्यू कितनी होगी 360 डिग्री। कैसे होएगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जिसमें 4 साइड हो, कोई भी पॉलीगन है जिसकी 4 साइड होती हैं, उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। किससे होएगा वो, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला था। इसमें n कितना है, नंबर ऑफ साइड 1, 2, 3 एंड 4, 4 साइड है, 4 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये कितना आ गया 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 प्लस 80 प्लस 120 प्लस ये वाला एंगल, इसे हम कुछ भी मान लेते हैं, हमने इसको t मान लिया कि ये कितना होगा t, एंगल t प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60, ये कितना होएगा 360 डिग्री। एंगल t की क्या वैल्यू आ गई, हम ये सारा जोड़ देंगे, इधर लेके जाएंगे। ठीक है, इधर इसकी वैल्यू आएगी, ये आएगा 100 डिग्री सोल्व करने के बाद। ठीक है, ये हमारा आ गया 100 डिग्री। अब हमें पता है ये पूरी एक लाइन है, 100 और w को मिलाने के बाद कितना बनता है
180 डिग्री। एंगल टी प्लस एंगल डब्ल्यू कितना होएगा 180 डिग्री। किससे? लीनियर पेयर से। एंगल टी हमने निकाल दिया 100 डिग्री, एंगल डब्ल्यू हमें निकालना है 180 डिग्री। एंगल डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें इन तीनों का चारों का ऐड करना था। हम इनके वैल्यू लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ये कितना आएगा? x का हमारा 60 डिग्री प्लस y कितना है हमारा 100 डिग्री प्लस एक्स वाई जेड, जेड कितना है 120 डिग्री प्लस टी कितना है, सॉरी डब्ल्यू कितना है 80 डिग्री। ये हमने सबको ऐड कर दिया, ये आंसर आ गया 360 डिग्री। Please like, share and subscribe my channel.